हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग हास्य रस और वीर रस की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, जो संयोग और वियोग, उसको पढ़ा था। तो अभी हम लोग हास्य रस की परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, जहाँ तक हास्य रस की बात है तो हास्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि हास्य का अर्थ होता है हंसना। तो यहाँ पर जहाँ पे हंसने वाली बात होती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। जैसा कि इसमें अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबका स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और ये दूसरा है तो हास रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, हास अर्थात हंसना। तो इसके अंतर्गत वेशभूषा, यदि कोई बहुत ही अजीब तरीके से अपने वस्त्रों को धारण किए हुए है और उसके बाद अपनी बातों से भी वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे सामने वाले को हंसी आ जाती है और बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। और हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। यहाँ पर इस उदाहरण में दिखाया गया है कि जब रामचंद्र जी वन को जाते हैं तो गौतम ऋषि की पत्नी जो है शाप के कारण अहिल्या, उनका नाम अहिल्या था, वो पत्थर की बन जाती हैं। तो जब भगवान श्री राम के पैर उस पत्थर पे पड़ते हैं, टकराते हैं, उस पत्थर को स्पर्श करते हैं, तो वो पत्थर स्त्री बन जाती हैं। स्त्री अर्थात अहिल्या अपने पहले के स्त्री रूप में आ जाती हैं। तो ये खबर जो है पूरे वन में आग की तरफ फैल जाती है। तो कई पर्वतों पे उधर कई ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं। तो कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, अर्थात जो विंध्य के वासी हैं, विंध्य पर्वत पे जो निवास करने वाले साधु सन्यासी हैं, वो क्या कहते हैं, वो सभी जो है नारी के बिना, अर्थात वहाँ पर स्त्रियों के बिना ही वो लोग पूरे पर्वत पे अपना वो करते हैं, तपस्या को पूर्ण करते हैं। तो सभी लोग आपस में एक, ये हास्य रस की कविता है, मूर्खतापूर्ण ये बातें हैं जो ये यहाँ पे हो रही हैं कि सभी लोग आपस में बातें करते हैं कि उनके चरण अच्छा हुआ कि यहाँ पर पड़े। तब यहाँ पर जहाँ हम लोग तपस्या करते हैं सारे ऋषि मुनि, यहाँ पर तो बहुत सारे शिला अर्थात बहुत सारे पत्थर हैं। और यहाँ पर भी यदि श्री रामचंद्र जी आएंगे और अपने चरण से इन पत्थरों का स्पर्श करेंगे तो वो सारे पत्थर भी स्त्री का रूप धारण कर लेगी। तो यहाँ पर तो चारों तरफ जो है क्या नाम है, चंद्रमुखी ही आ जाएंगी, अर्थात स्त्री ही आ जाएंगी। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। और गौतम अर्थात गौतम की पत्नी अहिल्या, इन दोनों लोगों की कहानी सुनकर और अहिल्या का पत्थर से पुनः स्त्री रूप में परिवर्तन, इस प्रकार की कहानी सुनकर सारे ऋषि मुनि जो है बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं कि अब तो हम विंध्य के पर्वत पे जो हम लोग इतने तपस्या कर रहे हैं, तो सारी पत्थर जो है यहाँ के, वो सभी स्त्री का रूप धारण कर लेंगी। तो यहाँ पर ये मूर्खतापूर्ण जो है बातें हैं, एक विनोद की बातें हैं, हंसने की बातें हैं। तो ये उदाहरण जो है हास्य रस का काफ़ी सटीक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मुरली में मोहन बसे, गाजर में बसे गणेश, कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करें गणेश। जैसा कि इसके क्या कहते हैं, उदाहरण से ही इसमें जो वाक्य है उससे ही हमें हंसने की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इसके हमें अर्थ अभी तक हम लोगों ने इसका अर्थ नहीं जाना। फिर भी इसमें जो शब्द यूज हुए हैं, जैसे वाक्य ये बने हैं,
उससे ही इसमें काफ़ी हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। हम लोग इसका अर्थ देखते हैं कि मुरली में मोहन बसे, अर्थात मुरली यानी बंशी, बांसुरी में मोहन बस रहे हैं, कृष्ण भगवान बसे हैं, और गाजर में बसे गणेश, और गाजर में गणेश भगवान को बसाया गया है। कृष्ण करेला में बसे, और कृष्ण भगवान करेला, करेले की जो सब्जी होती है वही वाला करेला, तो कृष्ण करेले में बसे हैं, और रक्षा करे गणेश। तो फिर इसमें भगवान को, इस लाइन में जो है भगवान को सब्जियों में और कुछ अलग सी चीज़ों में बसाया गया है। जैसे कि क्या नाम है, लकड़ी की जो बंसी बजती है बांसुरी, उसमें मोहन अर्थात कृष्ण को बसाया गया है, और गाजर में गणेश भगवान को, और करेला में कृष्ण भगवान को। तो यहाँ भी जो है हमें काफ़ी हास्य रस की अनुभूति होती है। तो ये भी जो है हास्य रस का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मैं अजमेरी लाल महावीर हूँ, कागज को मोड़ सकता हूँ, एक बार जो गुस्सा आए तो पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। इसमें देखिए कि ये दिखाया गया है कि मैं अजमेरी लाल महावीर हूँ, मतलब मैं अजमेरी लाल, अजमेरी उसका नाम है उस व्यक्ति का, और वो अपने आप को बोलता है कि मैं अजमेरी लाल काफ़ी महावीर अर्थात बहुत ही बलशाली हूँ। और इनके बल का वर्णन देखिए कि कागज को मोड़ सकता हूँ, मतलब इनको और कुछ भी नहीं मिला अपना बल दिखाने के लिए, ये कागज को मोड़ सकते हैं। कागज में ही अपना ये बल दिखा रहे हैं कि मैं ये कागज को मोड़ सकता हूँ, इतना बलशाली हूँ। और यदि मुझे गुस्सा आए तो मैं पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। पापड़ को तो कोई भी तोड़ सकता है। तो इन्होंने जो है ऐसा बहुत ही अजीब तरीके का वर्णन किया हुआ है। ये हंसने वाला है बिल्कुल, इसमें हास्य की अनुभूति होती है हमें। तो ये भी हास्य रस का काफ़ी बढ़िया उदाहरण है। तो हम लोगों ने देखा कि हास्य रस का मतलब ही है, नाम का ही, नाम से ही यह स्पष्ट है कि जहाँ पे हंसने की अनुभूति होती है, हंसने हंसने वाक्य से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे हमें आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, तो वो हास्य रस का उदाहरण होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रस, वीर रस। तो वीर रस, जैसा कि आप लोगों को ये इमेज में ही दिख रहा है कि यहाँ पे एकदम वीरतापूर्ण, हाथ में तलवार लिए, पीछे घोड़ा है, तो एकदम उसके जो बिंब है एकदम पूरे महावीर अर्थात एकदम युद्ध के लिए तैनात हैं, पूरा वीरतापूर्ण प्रदर्शन के लिए ये युद्ध में आगे आ रहे हैं। तो जहाँ पे ऐसा दृश्य हमें दिखाई देता है, या फिर हम ऐसे किसी लाइन को पढ़ते हैं जहाँ पे हमें उसकी इमेज ऐसी बनती है कि हम यहाँ पे वीरता दिखाई जा रही है, वीरता को प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वहाँ पर वीर रस होता है। हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह अर्थात जोश की भावना विकसित होती है, उसे वीर रस कहते हैं। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करना इत्यादि का वर्णन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अस्थाई भाव, इसका सबका अस्थाई भाव मैंने बताया था, श्रृंगार का रति, हास का हास्य, और ये तीसरा है वीर का उत्साह। जहाँ पे किसी वाक्य में या फिर किसी काम को करने में या किसी चीज़ को पढ़ने में हमें उत्साह का अनुभव होता है, बहुत जोश का अनुभव होता है अंदर से, तो वो वीर रस होता है। और इसमें होता है कि जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को हम करने जाते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए हमारे मन में अंदर से बहुत ही जोश उत्पन्न होता है, बहुत ही उत्साह उत्पन्न होता है कि हम ये काम कर ही डालेंगे, अब हम इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे, अब हम कर डालेंगे। अंदर से हमें बहुत ही उत्साह का अनुभव होता है, तो वहाँ पर वीर रस होता है। और हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप की कहानी तो आप लोग जो है भली भांति परिचित होंगे कि वो काफ़ी बहुत ही बहादुर राजा थे, और उनके घोड़े का नाम था चेतक। और चेतक भी जो है काफ़ी तीव्र घोड़ा था, काफ़ी तेज तर्रार घोड़ा था। जिस प्रकार राजा थे वैसे उनका घोड़ा भी था, और उस वैसे उनका तलवार भी था।
तो यहाँ पर राणा प्रताप की वीरता का वर्णन है कि चढ़ चेतक पर, चेतक अर्थात घोड़े पर, तलवार उठा करता था भूतल पानी को, भूतल यानी पृथ्वी का जो तल है उसको पानी करता था। पानी का अर्थ है कि वहाँ पर ये राणा प्रताप शत्रुओं का सिर काट काट कर जब नीचे गिराते थे तो या फिर किसी का हाथ कटता था, किसी का सर कटता था, तो उनके शरीर से रक्त से पूरी पृथ्वी एकदम लाल हो जाती थी और गीली गीली, तो ऐसा लगता था कि पानी की वजह से सारा गीला है। तो यही इसमें दिखाया गया है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर भूतल अर्थात पृथ्वी को पानी करते थे और राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। वो अपनी जवानी को अर्थात अपनी युवावस्था को वो अपना सफल करते थे, युद्ध को जीत करके शत्रुओं का सर काट काट कर। तो यहाँ भी काफ़ी वीरतापूर्ण प्रदर्शन दिखाया गया है। नेक्स्ट उदाहरण हम लोग देखते हैं, माता ऐसा बेटा जानिए कै शूरा के भक्त कहा है। मतलब यहाँ पे एक ऐसा उदाहरण ये दिखाया गया है इस उदाहरण में कि ये एक माता से ये कहा जा रहा है कि माता ऐसे पुत्र को आप उत्पन्न करिए कि वो जो है वीरों के भक्त कहाँ है, शूर वीरों के भक्त कहाँ है। तो ये भी क्या नाम है, काफ़ी शानदार उदाहरण है वीर रस का। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। इसमें भी जो है इस पंक्ति में भी काफ़ी वीरता का प्रदर्शन किया गया है। इस पंक्ति से पढ़ के यही हमें प्रतीत हो रहा है कि हम मानव को मुक्त करेंगे, अर्थात मानव जो है शोषण से या फिर समाज के जो बहुत सारे आडंबर हैं और रूढ़िवादियाँ हैं, इन सब से हम मानव को मुक्त करेंगे, आज़ाद करेंगे। और यही हमारा विधान है, अर्थात हमारा नियम यही है और कि हम लोग मानव को जितने भी उससे शोषण से, अन्याय से, अत्याचार से और रूढ़ियों से हम मुक्त करेंगे। और भारतवर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। इसमें देश के प्रति जो है अपने कर्तव्य के पालन के लिए और क्या कहते हैं अपने अच्छे नियमों को दर्शाया गया है और वो भी पूरे जोश के साथ, पूरे वीरता के साथ में। तो ये भी काफ़ी बढ़िया उदाहरण है। अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, कौतता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। यहाँ पे कोई एक नायक है, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है अपने शब्दों में। वो अपने पूरे शरीर में मतलब ये बता रहा है कि मेरे बाजुओं में अर्थात मेरे कंधों में, मेरे बाह में, मेरे हाथों में मतलब इतना बल है कि क्या कहते हैं, सामने टिकते नहीं वनराज, वन के राजा जो है वो हमारे सामने नहीं टिकते हैं, पर्वत हमारे आने से डोल जाते हैं, डगमगाने लगते हैं। और कुंडली मारे जो व्याल है वो क्या कहते हैं, कुंडली वो बैठा ही रहता है, वो एकदम दुबक जाता है डर के मारे हमारे बल को देखकर। मेरे बाहों में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। यहाँ पे बल और अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन हो रहा है इस लाइन में। तो ये भी वीर रस का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे सारे जो है पंक्तियों में, सारे उदाहरण में वीरता का प्रदर्शन किया गया है, जिसको पढ़कर इंसान काफ़ी जोश का अनुभव करने लगे, उत्साह का अनुभव करने लगे। तो वो वीर रस होता है। यहाँ पे वीरता का एक उदाहरण है कि रानी लक्ष्मीबाई के से तो सभी लोग परिचित होंगे। वो झांसी की रानी थी और बहुत कम उम्र में ही वो क्या कहते हैं विधवा बन गई थी और फिर वो अंग्रेज़ों से बहुत ही वीरता से लड़ी थी। और उन्होंने बोला था कि हम जीते जी अपनी झांसी को कभी अंग्रेज़ों को नहीं देंगे। और वो इतनी वीर थी कि अपने छोटे से पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर वो युद्ध में अंग्रेज़ों से लड़ी थी। एक बार तो वो अंग्रेज़ों को उन्होंने भगा दिया युद्ध करके, लेकिन दूसरी बार वो दुर्भाग्यवश अपने ही तलवारों से वो अपना मस्तक उन्होंने काट लिया, क्योंकि वो जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आना चाहती थी। तो यही उनके वीरतापूर्ण प्रदर्शन का ये लाइन है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
इसमें है कि बुंदेले जो बुंदेले हैं उनके मुंह से हमने झांसी की रानी की कहानी सुनी थी कि वो खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी खूब लड़ी थी, बहुत ही अंग्रेज़ों से लड़ी थी, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। और बाद में अंग्रेज़ों ने भी इनकी प्रशंसा की थी कि बहुत ही अच्छे से इन्होंने लड़ा था अंग्रेज़ों से, कि एक बार उन्होंने उसे भगा दिया था। तो ये भी वीर रस का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रस की चर्चा करेंगे। थैंक यू।